नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज हम बात करेंगे नीमच की, जहां मुख्यालय से मात्र 16 किलोमीटर दूर एक ऐसा ग्राम पंचायत है जहां आबादी तो 2000 तक की है, लेकिन सुविधाओं की मानो तो लगता है यहां कोई जरूरत ही नहीं। न गांव में पानी की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य सुविधा। 23 लाख की लागत से पानी की टंकी तो बनी है, पाइपलाइन भी बिछी हुई है, फिर भी ग्रामवासियों को पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण दूर कुएं और हैंडपंप से पानी ला रहे हैं। विकास के नाम पर उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया तो गया है, लेकिन कई सालों बाद भी इसे अब तक खोला नहीं गया। स्वास्थ्य सेवा के लिए ग्रामीणों को शहर का रुख करना पड़ रहा है। कागजों में गांव ओडीएफ घोषित हो चुका है, लेकिन अब भी लोग खुले में शौच करने जा रहे हैं। सुविधा के नाम पर सरकार से मिली राशि कहां इस्तेमाल हो रही है, साफ तौर पर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए काफी हैं। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज दिन तक ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ हर चीज की समस्या हो रही है। पानी की समस्या आ रही है। यहाँ पर टंकी बने हुए 9 साल हो गए। न गांव में पीने का पानी पर्याप्त है। शमशान घाट के चद्दर सेट सड़े हुए हैं। शमशान की व्यवस्था नहीं है। ये इधर भादो माता का आम रास्ता है, जो बाहर से पब्लिक आती है, वैष्णो देवी के नाम से सीधी आती है रेल देवली से, उनको भी काफी परेशानी आती है। ये रोड बनाने के लिए हमने विधायक महोदय को भी बोला था। विधायक जी 2018 में जब विधानसभा चुनाव आए थे, तब गांव झालदी को वो गोद लेके गए थे। वापस 23 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। हम वोटों का बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। गांव पाइपलाइन, जो पुरानी पाइपलाइन, पुराने ठेकेदार ने जो पाइपलाइन डाली थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई पूरी। पानी जाए कहाँ से? जो पूर्व सरपंच था पहले, उसने पंचायत के हैंड ओवर कर ली। अब वो कहीं के पीएचई तो उसकी वो ध्यान देती नहीं है, क्योंकि पंचायत ने हैंड ओवर कर ली थी। 9 साल 8 साल मान लो, 8 साल 23 लाख की लागत से लगभग बनी हुई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि पाइपलाइन पूरे गांव की फूटी हुई है। पानी जाएगा कैसे? अब हमने तो आवेदन दे दिया जिला पंचायत को नई पाइपलाइन के लिए, और पाइपलाइन भी लगभग 55 लाख रुपए की मंजूर हो चुकी है। अब जहां तक झालरी की पेयजल टंकी का सवाल है, झालरी की पेयजल टंकी बंद है। इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे जिले में पीएचई के द्वारा जितनी भी टंकियां बनी हुई है, उनकी लगभग कमोबेश यही स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, इससे मैं वाकिफ थी, और जिला पंचायत के सदस्य होने के नाते इन मामलों को मैंने लगातार उठाया। और विडंबना यह है कि जिला प्रशासन के जिम्मेदार आला अधिकारी और कलेक्टर महोदय, सीओ, सभी इस प्रकार की जब समस्याएं बताई जाती है, हाँ करवाएंगे, हाँ पूरा करेंगे, बिल्कुल जांच करवाएंगे और उसके बाद कार्रवाई करने की बात करते हैं, परंतु उस पर गंभीरता से जो कार्य होना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उस दिशा में कोई कार्य नहीं होता है। जो आपने स्थिति बताई है और उसको आपने मुझे अभी थोड़ी देर समक्ष में बताया भी, उसके पहले तो परीक्षण करा लेंगे, और इसमें अगर ऐसा है जिसमें पानी अगर नहीं मिल रहा, टंकी बनी हुई है, तो उसका रिपेयर करा के जल्द से जल्द इसको उपलब्ध कराया जाएगा पानी। जो उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बात है, तो उसमें भी हम लोग एक बार जो वहाँ के डीएमओ मनासा है, वो डीएमओ जो आपके पास छोड़ा है, उनसे एक बार परीक्षण करा लेते हैं कि जो पोस्टिंग के हिसाब से अगर कोई पोस्टेड है तो वहाँ पे रेगुलर काम होना चाहिए, ये इंश्योर करा। तो ये तमाम तस्वीरें हमने दिखाई हैं आपको नीमच से, जहां पर आज भी नीमच सुविधाओं का इंतजार कर रहा है। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है झालरी। ना गांव में पानी है, ना स्वास्थ्य सुविधा है, और ना ही शौचालय, वो भी आधे अधूरे हैं। सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है। शहर जाने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। मूलभूत सुविधाओं से अभी भी सालों हो गए हैं, कोसों दूर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरीश जुड़ गए हैं। हरीश, नीमच अभी भी अगर देखा जाए तो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। मात्र 16 अगर किलोमीटर की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार ऐसी ग्राम पंचायत है नीमच से 16 किलोमीटर दूर ही, जहां पर सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि नीमच मुख्यालय से मात्र ये 16 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाजरी है, जहां पर 2000 की आबादी में लोग निवास करते हैं। करीबन 300 यहाँ मकान है, पर आजादी के बाद से ही इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई। ना इस गांव में पानी की व्यवस्था है, ना इस गांव में पर्याप्त रोड की व्यवस्था है, ना ही इस गांव में स्वास्थ्य
सेवाएं मिल पा रही है। जब हम हमारी टीम यहाँ पहुंची और हमने यहाँ के हाल जाने तो यहाँ एक पानी की टंकी बनाई गई है जो करीबन 23 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है और 7 साल पहले इस टंकी को बनाकर तैयार किया गया। उसके बाद पीएचई विभाग द्वारा यहाँ पाइपलाइन भी गांव में डाल दी गई, परंतु विडंबना ये है कि 7 साल बाद भी इस गांव के इस पाइपलाइन से लोगों को पानी नहीं मिल पाया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बिजली का कनेक्शन करवा दिया गया, मोटर लगवा दी गई और बिल अभी भी पंचायत इसको जमा करवा रही है, परंतु लोगों को पानी नहीं मिल पाया। कारण यह रहा कि पूरी पाइपलाइन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, इस कारण लोगों को एक दिन भी पानी नहीं मिल पाया और पूरा पैसा पानी की तरह बह गया। और आज भी गांव वाले दूर दराज कुएं या हेडपंप वगैरह से पानी लाकर पीते हैं। और जब हमने वहीं एक स्वास्थ्य केंद्र का हाल जाना तो वही वहां भी तस्वीरें चौंकाने वाली थी। जब स्वास्थ्य केंद्र पे हम पहुंचे तो वहां पर आप देख सकते हो स्वास्थ्य विभाग का सामने ही जिस तरह की गंदगी वहां फैली गई, स्वास्थ्य की सेवा किस तरह मिल पाएगी। और कई वर्षों से वो स्वास्थ्य केंद्र बंद था। जब हमने वहाँ ग्रामीणों से जाना और उनसे पूछा कि भाई यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई यहाँ आता है, तो उनका कहना था कि हाँ कोई एक मैडम यहाँ आती है, परंतु यहाँ स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाती। अब ये क्या कारण है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती और बीमारों का इलाज नहीं कर पाती? कहीं न कहीं पूरे जिले में मॉनिटरिंग की कमी है। पंचायत के ऊपर सबसे पहले सरपंच होते हैं, उसके बाद जनपद होती है, उसके बाद जिला पंचायत होती है और पूरा सिस्टम मॉनिटरिंग ठीक है। हरीश, आपसे दोबारा मैं और भी जानकारी लूंगी। हमारे साथ हेमंत गुर्जर ग्रामीण जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि नीमच से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी है और झालर जहां पर ODF भी घोषित हो चुका है आपका गांव, और उसके बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है और अभी भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। जी मैडम, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पेयजल की हो रही है। 23 लाख से बनी टंकी 4 दिन भी गांव ने पानी नहीं पिया है। और उप स्वास्थ्य केंद्र बने 3 साल हो गए, लेकिन आज दिन तक नहीं खुला है। इतनी गंदगी हो रही है, काफी परेशानी, रास्ते की परेशानी आ रही है, बहुत सारी समस्या आ रही है पंचायत के अंदर। शौचालय बहुत सारों के कागजातों में शौचालय हो गए। ठीक है, किसी से शिकायत की थी आपने मामले को लेकर? मैडम, विधायक जी को भी हमने बहुत बार बोल दिया, PS जी को भी हमने बोल दिया, पंचायत को हमने बोल दिया, लेकिन बस पाइप वगैरह कर देते ना, एक दिन भी पानी नहीं पिया गाँव ने किसी ने। चलिए, ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए, बताने के लिए। और हमारे साथ ग्रामीण किशोर भी जुड़ गए हैं। किशोर, स्वागत है IND 24 में आपका। किशोर, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो हेमंत हमारे सहयोगी के पास वापस लौटेंगे। हेमंत, यहाँ पर अब ODF भी घोषित हो चुका है गांव, और अब पानी को लेकर समस्या है। नल जल योजना की यहाँ पर अभी तक सुविधा नहीं मिली है गांव वासियों को। जी, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात, इस जादरी पंचायत से जो जनपद जीत के जाते हैं वो अध्यक्ष बनते, ऐसा ही मामला अभी तक इस पंचायत ने 4 अध्यक्ष यहाँ पे दिए हैं, पर आज भी इन लोगों को सुविधा नहीं मिल पाई। उसके बाद इस गांव को अपने यहाँ के विधायक दिलीप सिंह परियार, इसने इस गांव को गोद भी लिया हुआ है, परंतु फिर भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि कितने निष्क्रिय हैं। उसके बाद योजना धरातल पर नहीं पहुंच पाना एक बड़ी। ठीक है हरीश, रोकना चाहूंगी आपको। किशोर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। किशोर, सुन पा रहे हैं आप जिस तरीके से यहाँ पर जो झालरी है और यहाँ पर सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है, गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, आपने किसी से शिकायत नहीं की है? इन सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं? नहीं सर, मैडम, हमारे जैसे मोटर का बिल लगा दिया इन्होंने, अभी तक एक लोटा पानी का नहीं आया। शासन द्वारा पंचायत मोटर को नहीं जली तो उसके बिल लगा दिए, पैसे ले रही है पंचायत संतरी मंत्री, सब लोग पैसे ले रहे हैं। सरपंच का क्या कहना है पूरे मामले में? क्योंकि सुविधाओं का अभाव है तो सरपंच भी उन अभाव में जी रहे होंगे। जी जी। तो आपने सरपंच और सचिव से बात की है? जी मैडम, वो तो सचिव क्या पूरे गांव वालों को मालूम है, सचिव को किसी को नहीं पहुंचता है, वे तो उनका मनमानी से काम कर रहे हैं। क्यों सचिव से शिकायत क्यों नहीं की गई है? भले काम करे ना करे, शिकायत तो करनी चाहिए। शिकायत मैडम नहीं मानते हैं जी, विधायक जी आ गए, सब सांसद जी आ गए, सबको मालूम है कि अभी तक पानी नहीं आया। गांव में टंकी बनी हुई है 50 लाख की लागत से। अभी कितने साल हो गए हैं अब टंकी बने हुए और अब तक जो है पानी नहीं मिला है आपको? नहीं मिला मैडम, एक लोटा भी पानी नहीं मिला है। कितने साल हो गए टंकी बने हुए? उन्होंने जानकारी ली। टंकी बने हुए कितने साल हो गए किशोर जी?
टंकी बने 8-9 साल हो गए मैडम। 8-9 साल हो गए हैं। और आपके गांव में शौचालय की व्यवस्था है? नहीं, शौचालय भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को शौचालय नहीं है, जंगल में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। लेकिन गांव तो ओडीएफ मुक्त है जी, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लेकिन गांव तो ओडीएफ घोषित हो चुका है। क्या हो सकता है, मेरे समझ में नहीं आ रही। किशोर जी, ये जानना चाह रही हूं कि जिस तरीके से अब सफाई की बात की जाए या फिर सुविधाओं की बात की जाए, नल जल योजना है, वो भी योजनाओं की सुविधा नहीं मिली है, शौचालय बना दी गई, लेकिन उसके बावजूद आप लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? पैसे नहीं मिलते हैं तो वह इसलिए, और आए नहीं तो इसलिए बाहर जाते हैं। चलिए, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ एसडीएम ममता खेड़े जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है ममता जी IND 24 में आपका। चलिए, तो संपर्क टूट गया है। किशोर जी, आपसे एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगी, शौचालय कितने घरों में बना होगा, क्या इसकी जानकारी आपके पास है? शौचालय करीबन 50 से शौचालय 300 घर है गांव में, इसे 40 से 50 करीबन होंगे बस। अच्छा, तो सचिव के द्वारा क्या शौचालयों को लेकर कोई यहाँ पर बातचीत नहीं की गई? क्योंकि सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी है गांव को ओडीएफ घोषित करना, और इस तरीके से शौचालय जो है हर गांव में, हर घर में होने चाहिए। जी 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 मैडम, पर नहीं मैडम, यहाँ बहुत सारा दुख परेशानी वाली बात है। जैसे विधायक साहब जी ने हमारे यहाँ भोपाल में गोद ले लिया गाँव, जिसके बाद में ही उन्होंने हमारे अभी तक तो न तो पानी की, जब भी आते थे तो वो सड़क की, जैसे भादव माता से ये सीधा रास्ता 1.5 किलोमीटर है हमारा, रायसिंहपुरा पड़ता है, जैसे नीमच से आ रहे झालरी तक पक्का रास्ता। उसके बाद में लोग आते जाते विष्णु देवी के रामदेवरा, तो ये लोग 1.5 किलोमीटर मेन रास्ता है जैसे भादव माता से नीमच का, उसमें आके पड़ जाते हैं, बेचारों को परेशानी आती है। तो हम सांसद जी से बोल दिया, कभी कई आज से 15 साल से विधायक जी से बोल दिया, तो उसका भी कोई प्रावधान नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, सफाई की बात आपसे पूछूंगी कि आपके गांव में सफाई किस तरह से, क्या गांव में सफाई है या गंदगी वगैरह देखने मिलती है? मैडम, गंदगी क्या कि लोग जैसे घरों के आगे लेटिन जा रहे हैं, कोई साफ सफाई नहीं हमारे यहाँ। रोडी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपके गांव में चिकित्सालय वगैरह है? क्या सर मैडम? ये पूछना चाह रही हूँ, चिकित्सालय है, अस्पताल की सुविधा है आपके गांव में? हाँ, चिकित्सालय को 3 साल हो गए, जैसे पत्रकार जी को हमने जाके बताया मौके पे, तो उसमें कचरा बगदा हो रहा। अभी तक कोई डॉक्टर मैडम नहीं बैठे सर, अभी तक कुछ कोई भी नहीं आया। 3-4 साल हो गए बने हुए, उसके ताला ही लग रहा है मैडम। चलिए, ठीक है। हमारे साथ कमल तंवर सचिव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कमल जी आपका IND 24 में। जी कमल जी, आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी, ये जानना चाहूंगी, ग्राम पंचायत के सचिव हैं आप और ओडीएफ घोषित हो चुका है आपका गांव, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि गांव वालों को ओडीएफ की ही जानकारी नहीं है। ओडीएफ क्या होता है? पूरे गांव में शौचालय ओडीएफ के, पूरे गांव में सबसे शानदार शौचालय बने हुए सभी के। ऐसा एक भी घर 300 घर होंगे झालरी में, लेकिन 300 घर में 50 घरों में ही लगभग तकरीबन जो आंकड़े सामने आए हैं, जो आपके गांव के क्षेत्र में ग्रामीण ने बताए हैं, 50 घरों में ही शौचालय है, ये बात कही जा रही है। 100% लोगों के घर में शौचालय है। उन्होंने बोले अलग एक घर में अगर परिवार अलग हो जाएगा तो एक ही बरामदे में आएंगे ना सभी। तो नहीं, चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात कि अगर घर अलग हो जाता है, लेकिन 300 में 50 की गिनती उन्होंने गिनाई है। हर घर में इतनी तो जानकारी होती है कि किसके घर में शौचालय है, किसके घर में शौचालय नहीं है गांव के। और आप कह रहे हो 225, तो मैं कह रहा हूँ 100% घरों में शौचालय बने हुए। 100% आप कह रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ग्रामीण क्यों नकार रहे इस बात को कि शौचालय हर घर में नहीं है? 300 घरों में से आधे घरों में भी नहीं है शौचालय। नहीं, उनको और मांग चाहिए ना उसमें, कि जैसे मतलब अलग हो गए तो उनको और शौचालय चाहिए, उनको मांग इसलिए। अच्छा, मतलब एक घर में 3-4 शौचालयों की जरूरत पड़ेगी उनको? हाँ, 3-4 शौचालय। अच्छा, हम अलग तो शौचालय में पानी की सुविधा भी नहीं, टंकी लगी हुई है, पानी भी नहीं आ रहे घरों में? हाँ, तो अभी क्या है कि वो नल फूट गए थे इसके पाइपलाइन के, तो उनके 2-4 दिन में सुधार हो जाएगा उसका पूरा। ठीक है, 2-4 दिन की आपने बात कही है, लेकिन यहाँ पर पानी की टंकी बनी हुई है। गांव वालों का कहना है कि टंकी तो बनी हुई 8-9 साल हो गए, लेकिन आज तक एक लोटा पानी भी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि पानी ही नहीं है। पानी हनी भरा था उसमें, मगर क्या है कि पाइपलाइन डैमेज होने से वो मतलब वो वापस नहीं हो सकी सही ढंग से। अब कर दिया उसको वापस।
तो आपकी बात को सही माना जाए, उन्हें ये भी कहा कि हम सचिव जी से बात करते हैं लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, तो सचिव जी से अब शिकायत करना भी हमने छोड़ दिया। नहीं बात करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, मेरे से करते हैं बात। तो क्या माना जाए, आपकी बात सही है या जो ये ग्रामीण कह रहे हैं वो बात सही है? किस बात पर माना, किसको बात मानी जाए? नहीं, उसमें क्या है कि अभी चुनाव है, तो चुनाव में रंजिश है, लोगों का आपसी द्वेष भावना है, तो उस कारण करते हैं कोशिश। अभी तो चुनाव में रंजिश लोगों की, आम लोगों की जिन्हें सुविधाएं चाहिए वो क्या रंजिश करेंगे? जो पार्टी में जाना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, रंजिश वो आपस में करेंगे। जो आम नागरिक हैं, जिन्हें अपना घर चला रहा है, जिन्हें सुविधा चाहिए, वो किस रंजिश में आएंगे? सुविधा सर 100% मिली हुई लोगों को। अभी 70 आवास आए हैं, आसपास की पंचायतों में किसी के पास नहीं है, 70 ही आवासों के मकानों का काम चल रहे हैं। योजना के लाभ तो 100% मिल रहे हैं वहां पर। कमल जी रुकिएगा आप। हरीश बताइए, कितने क्या गांवों में 100% शौचालय हैं? जाए कि यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है, 7 साल से ये किसका इंतजार कर रहे थे जो लोगों को पानी नहीं मिल पाया? पहली बात। ठीक है, तो हरीश जानना चाहूंगी, शौचालय क्या 100% है घरों में? नहीं, जब हम वहाँ पहुंचे तो गाँव वासियों को कहना था कि हर घर में शौचालय नहीं है और अभी भी कई योजनाओं को लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। कमल जी, हर घर में शौचालय नहीं है, हमारे संवाददाता भी गए, देखा नहीं मिल रहे हैं, जो पात्र है उन सबको मिल गया है योजना के लाभ। शौचालय यहाँ पर क्यों नहीं है हर घर में? ओडीएफ कैसे घोषित हो गया, ये बड़ा सवाल है। ओडीएफ कैसे घोषित हो गया अगर शौचालय नहीं है तो? शौचालय है कैसे कह रहे हैं आप? ग्रामीण खुद कह रहे हैं, हमारे सहयोगी गए वहां पर देखा, वो खुद कह रहे हैं शौचालय नहीं है, और आप कह रहे हैं शौचालय है। हमने जोड़े, अभी और जोड़ रहे हैं उनमें नाम, परिवार से अलग हुए उनको। और पानी की सुविधा नहीं है, गंदगी इतनी ज्यादा है कि तस्वीरें देखने में नहीं आ पा रही हैं। इतनी गंदगी फैली हुई है गांव में, सुविधा नहीं है अस्पताल की वहां पर, मतलब मूलभूत सुविधाएं जो आदमी के जीने के लिए हो जानी चाहिए, अब वो भी नहीं है। हम ध्यान रखेंगे और उसको और भी कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। कितना समय? 8-9 साल तो टंकी बने हो गया, पानी कब तक मिल पाएगा? ठीक है, 4 दिन के अंदर मिल जाएगा तो। ठीक है, अगर नई सुविधाएं मिलती हैं हम दोबारा रुक करेंगे और दोबारा हम खबर दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता को सुविधाएं मिले, उन्हें उनका हक मिले, हितग्राही जो हैं उन्हें जो योजनाएं उनका लाभ जरूर मिले। आने वाले समय में दोबारा हम इस खबर को दिखाएंगे। अगर ओडीएफ घोषित किया गया है, हर घर में शौचालय नहीं होता है, तो वो भी हम तस्वीर और भी ज्यादा विस्तार से दिखाएंगे। इसलिए चाहते हैं कि जो अधिकारी है वो व्यवस्थित तरीके से काम करे, और अगर नहीं होता है तो दोबारा हम खबर को तब तक उठाएंगे जब तक कि उन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल जाता। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप पानी की टंकी जो बनाई हुई है उसका इस्तेमाल ये ग्रामीण कर पाए, पानी उन्हें मिल पाए। हरीश क्या कहेंगे? यहाँ पर उन्होंने कहा 4 दिन में पानी दे देंगे, 100% शौचालय है, अस्पताल को लेकर भी वो कुछ कह नहीं पाए, और साथ में स्वच्छता की बात को लेकर भी वो कुछ कह नहीं पाए। कहीं कहीं सचिव महोदय आंकड़ों में सब दिखा दिया जाता है, कहीं कहीं गाँव में पूरा ओडीएफ कर दिया जाता है, वो सब आंकड़ों में, कागजों में सब काम होता है। कागजों में पानी की टंकी भी बन जाती है, कागजों में पाइपलाइन भी बिछ जाती है, कागजों में पानी भी मिल जाता है गाँव वासियों को, और कहीं कहीं स्वास्थ्य केंद्र भी कागजों में बना दिया जाता है और वहाँ सुविधा का लाभ भी पूरा देने की बात की जाती है, और कहीं कहीं शिविर के माध्यम से भी लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात की जाती है। पर कहीं कहीं जब धरातल पर पहुंचते हैं और इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो ये कहीं कहीं मॉनिटरिंग की पूरी कमी रहती है। कहीं कहीं अधिकारी सिर्फ लिपापोती में लगे हुए रहते हैं और सिर्फ आंकड़ा दिखाने में लगे हुए रहते हैं, पर कहीं कहीं सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती। हरीश, यहाँ पर मनमाना रवैया भी इसे कहेंगे, क्योंकि देखने वाला कोई है नहीं, मनमाना रवैया अपना सकते हैं। अगर मन किया कि ये काम गांव में हमें कराना है तो करवा लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि ओडीएफ की जानकारी ही नहीं है, गांव वालों को जागरूक ही नहीं है ओडीएफ को लेकर, तो कहां से वो अपनी मांग उठाएंगे? जनप्रतिनिधि भी कुछ करने को तैयार नहीं है और अधिकारी भी ऐसा रवैया अपनाते हैं। जी बिल्कुल, मेरी इस मामले में आज कलेक्टर मयंक अग्रवाल से चर्चा हुई तो उनका कहना था कि बिल्कुल गाँव ओडीएफ हो गया तो हम वहाँ हर घर में शौचालय करवाएंगे, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करवाऊंगा, और वहीं कहीं कहीं जब पानी की टंकी बनी हुई है तो उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा और इसका पूरी मैं मॉनिटरिंग करके कल ही आपको इसका फीडबैक दूंगा। जब कलेक्टर ने इस तरह का आश्वासन दिया तो अब देखने वाली बात है कि आगे योजनाओं का इन लोगों को लाभ मिल जाता है, क्या देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल हरीश, जब यहाँ पर पैसे दिए जाते योजनाओं को लागू करने के लिए, वो पैसा कहाँ चला जाता है? वो कागजों में किस तरीके से इस्तेमाल कर दिया जाता है? और ये भी सबसे बड़ी बात है, अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। एसडीएम को हमने फोन लगाया, उनसे बात करने की कोशिश की, मामले को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने फोन काट दिया। इसका सीधा तात्पर्य है कि वो कहीं कहीं इन मामलों से पल्ला जानना चाहते हैं, कहीं कहीं पूरा
पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो यहाँ के जनपद अध्यक्ष हैं, और यही नहीं है कि ये पहले अध्यक्ष हैं, यहाँ के इस पंचायत के 4 अध्यक्ष बन चुके हैं अभी तक जनपद के। उसके बाद इस गांव की ये हालत है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जनप्रतिनिधि कितने निष्क्रिय हैं, और अपनी जब पंचायत में वो काम नहीं करवा सकते, विकास नहीं करवा सकते, तो दूसरी तरफ किस तरह का विकास होगा। अच्छा हरीश, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जो सचिव हैं कमल तंवर, ये कब से यहाँ पर है इस गांव में? ये सचिव पिछले 7 साल से यहाँ पदस्थ हैं, और अब अभी नई लिस्ट तैयार। जनपद पंचायत सीईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरु प्रसाद, बहुत स्वागत है। राजेश जी आपका। उसको करेक्ट करना चाहूंगा मैं। राजेंद्र जी आपका, माफी चाहूंगी। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पर झालरी गांव की बात कर रही हूँ, मात्र नीमच से थोड़ी ही दूरी पर होगा, लेकिन मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात की जाए तो ओडीएफ घोषित हो चुका है ये ग्राम पंचायत, लेकिन लोगों को ओडीएफ के बारे में जागरूक ही नहीं है। वो पानी की सुविधा नहीं है, गंदगी भरमार पड़ी हुई है गांव में, अस्पताल की सुविधा नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, जैसे आपने ओडीएफ का बोला है, तो कुछ लोगों के, जैसे मैक्सिमम लोगों के टॉयलेट बन चुके हैं, है ना? आंकड़े होंगे आपके पास, कितने तकरीबन कितने घर हैं और कितने घरों में शौचालय बन चुके हैं? मेरे पास अभी फिलहाल में तो आपका अचानक कॉला है, मेरे पास अभी तो कोई डेटा है नहीं जी, है ना? मैं डेटा देख के फिर बता सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जो जानकारी हमें खुद ग्रामीणों ने बताई है, जो उन्होंने बताया है कि तकरीबन 300 के आसपास घर होंगे यहाँ पर, लेकिन मात्र 50 के आसपास ही लोगों के यहाँ पर शौचालय बने हुए हैं, और उन शौचालयों की भी हालात ऐसी है कि वो इस्तेमाल लायक नहीं है, क्योंकि पानी ही नहीं है। टंकी बनी हुई है गांव में, ग्राम पंचायत में, लेकिन टंकी में 8-9 साल हो गए टंकी बने, पानी नहीं मिला है अब तक। अभी भी हैंडपंप और कुएं का उपयोग करते हैं ग्रामीण। इसके बारे में हम पूरा जांच करवा के आपको बता पाएंगे। तो कितना अभी जांच आप करेंगे, फिर बताएंगे, फिर उसके बाद ग्रामीणों को सुविधा दिलाने के लिए और एक कागजी कार्रवाई होगी, फिर 2-3 साल तो इसी कार्रवाई में लग जाएंगे। सचिव 7-8 साल से वहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। क्यों योजनाएं सरकार जब ला रही है तो इनको क्यों, हितग्राहियों को क्यों नहीं मिल रही? इतना समय क्यों लग रहा है? आपने जो बताया इसको हम कंफर्म कर लें, ठीक है, फिर आपको हम दे पाएंगे जवाब। नहीं, कंफर्म आप कीजिए, लेकिन जानकारी पुख्ता है। यहाँ पर 100% सचिव ने कहा है घरों में शौचालय है, ओडीएफ घोषित हो चुका है, ओडीएफ की लोगों को जानकारी ही नहीं है। जब ओडीएफ घोषित जब बात हो रही थी, पूरे यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा था ओडीएफ को लेकर, और गांव साफ सुथरा रहे इसको लेकर भी जानकारी दी जा रही थी। ऐसे कितने गांव है जहां पर लोगों को ओडीएफ को लेकर ही जानकारी नहीं है और ओडीएफ घोषित कर दिया बिल्कुल गांव में, और अभी भी लोग जो है असुविधाएं हैं, उनके पास सुविधा ही नहीं मिल रही है उनको किसी भी प्रकार की। अस्पताल के लिए उन्हें शहरों में जाना पड़ता है। कितने लोग ऐसे बीमार हो जाते हैं बारिश के समय में, ठंड के समय में परेशानी होती है उनको। क्या यहाँ पर किया जाता है? जब सुविधाएं नहीं दी जा रही तो काम किस बात का किया जा रहा है? राजेंद्र जी। हाँ, मैंने कहा ना आपको, हम 1-2 दिन में इसको चेक करके आपको बता पाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप चेक करेंगे और बताएंगे आगे, क्योंकि हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे खबर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ओडीएफ घोषित कर दिया है, जो योजनाओं को लेकर जो पैसा आ रहा है वो जा खा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हरीश, एक बड़ा सवाल है, पैसे आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, भ्रष्टाचार कहाँ पर हो रहा है? क्योंकि कागजों में अगर कार्रवाई हो रही है तो पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, जब जनपद सीईओ इस तरह का सवाल बताया कि भाई पंचायत की मेरे को जानकारी नहीं है, जब जिस जनपद का अध्यक्ष हुआ उस पंचायत से है, और जब जनपद सीईओ को उसकी जानकारी नहीं है, तो ये सबसे बड़े चौंकाने वाली तस्वीर है कि इन लोगों को क्या जानकारी और क्या मॉनिटरिंग करते हैं। जब 16 किलोमीटर दूर मात्र गाँव है, उसके बाद इनको पूरी जानकारी नहीं है, इनके आंकड़े पता नहीं है कि भाई इस गाँव में अभी 10 दिन पहले वहाँ शिविर लगाया गया, तो शिविर में वहाँ कौन पहुंचा, किस तरह की मॉनिटरिंग करते हैं लोग। बिल्कुल हरीश, ये मॉनिटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं की जा रही। किस बात के लिए यहाँ पर इन्हें पदस्थ किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब काम नहीं करना है तो पदस्थ किस लिए किया गया है? ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो काम करना चाहते हैं और वो काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों से भी, इस तरीके के अधिकारियों को आगे बढ़ने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि काम हम जब दूसरे कर सकते तो हम क्यों ना करें। और भ्रष्टाचार की बात जब सामने आती है तो सब
जनप्रतिनिधि या अधिकारी क्यों उदासीन रवैया यहां पर अपना लेते समझ नहीं आता। हितग्राहियों को योजना का लाभ क्यों नहीं मिलता ये भी समझ नहीं आता है। हालांकि अगर झालरी की बात कर रहे हैं तो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। ये तस्वीरें नीमच से आपको बता रहे हैं जो आज भी मात्र 16 किलोमीटर दूर है ग्राम पंचायत झालरी और यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब हैं। गांव की आबादी 2000 है और इससे भी ज्यादा है, 300 के करीब यहाँ पर गांव होंगे, लेकिन एक भी गांव में तकरीबन मात्र 50 के करीब ही शौचालय है और कोसों दूर हैंडपंप से पानी भरने के लिए इन्हें जाना पड़ता है। ग्रामीणों की मजबूरी इतनी ज्यादा है कि स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं लेकिन अब स्वास्थ्य केंद्रों में मकड़ी के जाले लग गए हैं। वहां पर ना इलाज हो पा रहा है और ना ही स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधा मिल पा रही है उन्हें, और स्वास्थ्य सुविधा इन्हें लेने के लिए शहर जाना पड़ता है। फिलहाल झालरी के हाल बेहाल है। देखना होगा कि अधिकारी कब जागते और कब इन्हें इनकी योजनाओं के लाभ मिल पाते हैं और इन्हें सुविधाएं मिल पाती है। फिलहाल आज के इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।